हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिए रिवर्स ऑर्गेनाइजेशन प्लेस यानी कि नदियां और उनके उद्गम स्थल से संबंधित क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे जो क्लास है फ्रेंड्स आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी। आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु यानी कि इंडस नदी कहाँ से निकलती है। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स बताइए, तो जो इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, ये कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं सिहावा श्रेणी, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, ये हुबली। बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया था कि सिंधु यानी कि इंडस नदी कहाँ से निकलती है। तो अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, मानसरोवर झील तिब्बत, बिल्कुल सही आंसर है। तो इंडस नदी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। आपके ऑप्शंस हैं राक्सताल, अन्नामलाई, पश्चिम घाट या गंगोत्री हिमनद। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, बताइए। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, राक्सताल तिब्बत, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं धौलागिरी पर्वत, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या विंध्याचल पर्वत। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी स्पीड से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करें। तो ठीक है, तो जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है क्लास की। तो फटाफट से आप आंसर्स करते रहिए, बिना कोई फालतू बातें किए, बिना कोई भी जो है एक्स्ट्रा टाइम आपका लिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर से कि क्लास को अपने शेयर कर दीजिए सब लोग। आपका अगला प्रश्न है कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है। आपके ऑप्शंस हैं शिमोगा जिला कर्नाटक, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र, बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश या अरावली श्रेणी राजस्थान। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ओके। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ओके, तो चेनाब नदी जो है ये बरालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है उससे निकलती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो हुबली कर्नाटक, चिकबल्लापुर कर्नाटक, काकरी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश या रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न फ्रेंड्स की व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, रक्सताल तिब्बत, सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ या अलवर कुरीची पश्चिमी घाट। बताइए, तो व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो व्यास नदी व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए।
तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? तो फ्रेंड्स गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शिवमोगा जिला कर्नाटक, क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड या छोटा नागपुर पहाड़ झारखंड। बताइए कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। ओके, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, बंदर पूंछ टेढ़ी अगर आपको ऑप्शन में देता है तब भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वो देगा नहीं, लेकिन बंदर पूंछ टेढ़ी मन में याद कर लीजिए, दिमाग में इसको बैठा लीजिए, हो सकता है आपको वर्ड हो सकता है नया वर्ड है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? बहुत आसान प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके, जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, अरावली श्रेणी राजस्थान या बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है, जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, घाघरा यानी कि कर्नाली नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो घाघरा को कर्नाली नदी के नाम से जानते हैं। अब ये नदी कहाँ से निकलती है? आपके ऑप्शंस हैं, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, हुबली कर्नाटक, अलवर कुरीची पश्चिमी घाट तमिलनाडु या मानसरोवर झील तिब्बत। तो घाघरा यानी कि कर्नाली नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानसरोवर झील तिब्बत। ठीक है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स मैं फिर से चीज़ बता दूं, जो बच्चे अभी क्लास में आए हुए हैं, ठीक है, आज की इस क्लास में हम नदियां और उनके उद्गम स्थल से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, बताइए गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धौलागिरी पर्वत। ठीक है, नेपाल हिमालय। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से जो है ये नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो बिहार का शोक कहा जाने वाली कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणधारा नेपाल। ठीक है, तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरुणधारा नेपाल से निकलती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन, विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार झारखंड, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश। ओके, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ओके, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है आपके, बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, चिकबल्लापुर कर्नाटक, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश या जनापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी आया हुआ है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं फुलहर झील उत्तर प्रदेश, काकरी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश, क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा, या विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, बताइए फटाफट से। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है। ओके, ठीक है, अब ये फुलहर झील कहाँ पर है, तो ये पीलीभीत में है। ठीक है, तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश फुलहर झील याद रखना है आपको, सॉरी याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। चलिए बताना है आपको फ्रेंड्स कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं पाउहनरी हिमनद सिक्किम, जम्बोती घाट कर्नाटक, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, या अलवर कुरीची पश्चिम घाट। बताइए तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाउहनरी हिमनद सिक्किम। क्लियर, तो पाउहनरी हिमनद सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ अपने क्लास को फ्रेंड्स शेयर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही काफ़ी है हम लोगों को आगे ले जाने के लिए, सपोर्ट ही चाहिए बस। ओके, तो चलिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। चलिए बताइए, ऑप्शन हैं आपकी हुबली कर्नाटक, दूधाधोली पहाड़ी उत्तराखंड, राक्सताल तिब्बत, या सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, बताइए। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड। तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड। जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शारदा नदी कहाँ से निकलती है। तो मानसरोवर झील तिब्बत, पिथौरागढ़, नेक्स्ट ऑप्शन पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र उत्तराखंड, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड, या गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। तो शारदा नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। चलिए, तो शारदा नदी पिथौरागढ़ के काल्पनिक क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र। ओके, ठीक है, कालापानी क्षेत्र। देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काली नदी यानी कि कर्नाटक। तो काली नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन है कुशवाली कर्नाटक, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार झारखंड, या चिकबल्लापुर कर्नाटक। तो काली नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुशवाली कर्नाटक। ठीक है, तो काली नदी कुशवाली यानी कर्नाटक से निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुशवाली उत्तराखंड जिला जिसको कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। चलिए बताइए कि फ्रेंड्स महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। आपके ऑप्शन है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, काकरी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग पहाड़ी, या जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। बताइए महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्जिलिंग पहाड़ी। ठीक है, तो ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील, तिब्बत, क्योंझर पहाड़ी, उड़ीसा, अलवरकुरिची, पश्चिम बंगाल या विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, मानसरोवर झील, तिब्बत। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत में है, ठीक है, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब किस हिमनद से निकलती है? तो ये चेमायुंग डुंग हिमनद से, चेमायुंग डुंग हिमनद से निकलती है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है बताइए। तो अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, हुबली, कर्नाटक या राक्षताल हिमनद। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अलवरकुरिची, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, जम्बूती घाट, कर्नाटक, गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। बताइए कि ताप्ती, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश। तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ओके, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से? तो खंबात की खाड़ी। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, महानदी कहाँ से निकलती है? अभी डिस्कस किया गया था इसको, बताइए। तो महानदी कहाँ से निकलती है? ये सिहावा श्रेणी। कहाँ से फ्रेंड्स? तो ये सिहावा श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से होता है। अब महानदी का मुहाना कहाँ पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, ठीक है। कहाँ पर मुहाना इसका है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड कि शिप्रा नदी, यानी कि क्षिप्रा नदी जिसको बोलते हैं, तो शिप्रा या क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपके ऑप्शन है मानसरोवर झील, तिब्बत, चिकबल्लापुर, कर्नाटक, अन्नामलाई, पश्चिमी घाट या काकरी बरडी पहाड़ी, मध्य प्रदेश। तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काकरी बरडी पहाड़ी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो काकरी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो काकरी बरडी पहाड़ी, मध्य प्रदेश। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि माही नदी कहाँ से निकलती है? तो जनापाओ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश, बरालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश या हुबली, कर्नाटक। तो बताइए कि माही नदी, तो फ्रेंड्स माही नदी कहाँ से निकलती है बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं माही नदी की, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं पूछा गया था माही नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स की लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अरावली श्रेणी, राजस्थान, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र, क्योंझर पहाड़ी, ओडिशा या राक्षताल, तिब्बत। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरावली श्रेणी राजस्थान। ठीक है, तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है। ओके, तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि शत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो दलकहवा गुजरात, अरावली श्रेणी राजस्थान, ज्योमती घाट कर्नाटक या रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो शत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, दलकहवा गुजरात, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो दलकहवा गुजरात से जो है ये शत्रुंजी नदी निकलती है। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शत्रुंजी नदी दलकहवा गुजरात से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न, संकोश नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़, हिमालय श्रेणी भूटान, हुबली कर्नाटक, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। संकोश संकोश नदी का उद्गम स्थल क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय श्रेणी भूटान। क्लियर, तो हिमालय श्रेणी भूटान से ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रूप नारायण नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा और यूनिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रूप नारायण नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर पठार झारखंड, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड, तिलबनी पहाड़ी उत्तराखंड झारखंड या अलवर कुर्ची पश्चिमी घाट तमिलनाडु। तो रूप नारायण नदी कहाँ से निकलती है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिलबनी पहाड़ी झारखंड। क्लियर, तो तिलबनी पहाड़ी झारखंड से रूप नारायण नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी जिनका सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, केन यानी कि कर्णावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चिकबल्लापुर कर्नाटक, कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश या जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो केन यानी कि कर्णावती नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। तो केन नदी को कर्णावती नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, काकरी बर्डी पहाड़ी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार झारखंड, क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार झारखंड। ठीक है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड से निकलती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अरावली श्रेणी, मानसरोवर झील, अन्नामलाई या राक्सताल। बताइए साबरमती नदी। तो फ्रेंड्स साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताइए फटाफट से। तो ये अरावली श्रेणी राजस्थान में जो कि इनसे निकलती है। तो राजस्थान की अरावली श्रेणियों से साबरमती नदी का जो उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन हैं आपके रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पाउहुनरी हिमनद सिक्किम, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, पश्चिमी घाट महाबालेश्वर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट महाबालेश्वर। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट महाबालेश्वर से होता है। ओके, तो फ्रेंड्स क्लास भी आपकी समथिंग एंड ही होने वाली है। ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने इस क्लास में।
तो 34 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो हम से फिर से वही चीज़ बोलेंगे, ठीक है। 40 प्लस डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए, 40 कोई फिक्स नहीं है, 40 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करें, आप लोग क्लास को अपने शेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र, सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़, हुबली कर्नाटक, या जम्बोली घाट कर्नाटक। बताइए कि गोदावरी नदी, तो फ्रेंड्स गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र, ठीक है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए। ऑप्शन है आपके अलवर कुरीची पश्चिम घाट तमिलनाडु, बैराठ की पहाड़ी राजस्थान, विंध्याचल पर्वत, या यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। तो बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैराठ की पहाड़ी राजस्थान, ठीक है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये राजस्थान के जिला जयपुर के पास बैराठ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक, शिमोगा जिला कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार झारखंड, या जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। बताइए। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में यहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए। तो तुंगभद्रा नदी पूछी गई है इसमें, आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता भी है, कई सारे बांध इस नदी पर बने हुए हैं। तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ, क्योंझर पहाड़ियाँ, चिकबल्लापुर कर्नाटक, या बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। क्लियर। तो कर्नाटक की पश्चिमी घाट पहाड़ियों से तुंगभद्रा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि शरावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पश्चिमी घाट, रासकताल तिब्बत, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड, या शिमोगा जिला कर्नाटक। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। क्लियर। तो कर्नाटक के शिमोगा जिले से उसका उद्गम होता है। इसका मुहाना कहाँ पर है? तो अरब सागर में इसका मुहाना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए, वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए फ्रेंड्स, वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वैगई नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स ये वारशांडू पहाड़ियाँ, कहाँ से? तो वारशांडू पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में यहाँ से निकलती है। ओके चलिए अगला प्रश्न दिया कि शेत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? बताइए फ्रेंड्स कि शेत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? कमेंट करें फटाफट से। तो शेत्रुंजी नदी दलकहवा, ठीक है, दलकहवा गुजरात से निकलती है। दलकहवा कहाँ पे है? तो ये अमरेली जिला में है, ठीक है। अमरेली जिला कहाँ है, किस राज्य में? तो गुजरात में है। ओके तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी जो कि अरब सागर में यहाँ पर है। क्लियर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले थे हमको डिस्कस किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दें, जिन भी लोगों ने क्लास को फ्रेंड्स शेयर नहीं किया क्लास को अपने शेयर कर दें। सब लोग प्लीज़ फ्रेंड्स क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार
मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।